जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई जैसे कॉन्सेप्ट पर अमल पैरा होते हुए पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से बनी मेडिकल हॉस्टल में साकिब वकील, डॉक्टर अब्दुर्रहमान पहियार और डॉक्टर मखदूम बिलावल की सरपरस्ती में थैलेसीमिया ब्लड डोनेशन की कैंप लगाई गई, जिसमें इंडस अस्पताल की टीम ने न सिर्फ नौजवान डॉक्टर से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून जमा किया बल्कि इनसे खून की बीमारियों से मुतल्लिक गुफ्तगू भी की। मैं यहाँ पे हॉस्टल का डायरेक्टर हूँ। हमारा बनी मेडिकल हॉस्टल है जो कि लोकेटेड है डालमिया पे, डालमिया स्टेडियम रोड पे, मिलेनियम मॉल के बिल्कुल अपोजिट है। हमारे पास सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने मिलके डॉक्टर साहब ने मिलके हमने डिसाइड किया कि हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स की हेल्प करें। तो उससे हमने इंडस हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया और उनके साथ मिल के हमने एक जो है वो एक थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए एक ये सेटअप लगाया है, बिल्कुल उनकी हेल्प के लिए। और अभी तक काफ़ी बच्चों ने 100 ब्लड डोनेट कर दिया है, काफ़ी पीछे रह गए। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, हमारी मिलकर डॉक्टर साहब हमारी हम सबकी, कि हम जितनी हो सके हेल्प कर सकें लोगों की। सर, मेरा जो सबसे पहला इनिशिएट था इस हॉस्टल को बनाने का, बनी मेडिको हॉस्टल को, उसमें यही था कि मैंने सारे के सारे MBBS के बच्चे रखे। हमारा तब से प्लान ये था कि हम थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड कलेक्शन डोनेशन के हवाले से एक प्रोजेक्ट चलाएंगे, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेयर करके, मेडिकल के बच्चे मेरे पास सारे के सारे रहते हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि थैलेसीमिया एक किस नोयत का डिसऑर्डर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, और बच्चे किस तरीके से इसमें जो है एक्सपायर कर जाते हैं ब्लड अवेलेबिलिटी की ना होने की वजह से। तो फिर हम लोगों ने ये साकिब हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं इस पूरे बोर्ड के और इस पूरी प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, और मेरे साथ जो हैं बनी मेडिको हॉस्टल के चेयरपर्सन हैं। तो उनके साथ हमने डिस्कस किया, हमने डॉक्टर मखदूम के साथ डिस्कस किया जो पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सीनियर रजिस्ट्रार हैं। हमने चेयरमैन साहब पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन के अब्दुल रहमान कुंबर साहब से बात की, क्योंकि मैं उसका हेड मैनेजमेंट डायरेक्टर हूँ। तो हम सब ने कोऑर्डिनेट करके इस प्रोजेक्ट को सरअंजाम दिया, जिसमें हमारे पास एटलीस्ट अभी 50 से 60 बच्चे प्रोसेस हो चुके हैं, पीछे 150-200 बच्चा जो है पेंडिंग में है। और इसका जो हमने मौका दिया ब्लड कलेक्शन को जमा करके फैसिलिटेट करने का, वो हमने इंडस हॉस्पिटल के साथ इसको कोलाइड किया। उनके साथ हमने सारी चीज़ों को, सारी प्रिकॉशंस को डिस्कस किया। उसमें यह है कि जो बच्चा हमारे पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतरता है, हम उसी का ब्लड ले के आगे थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं, जिस तरीके से 1200-1300 बच्चे इंडस हॉस्पिटल में अभी भी मौजूद हैं थैलेसीमिया के हवाले से, उन तक ये ब्लड जाके पहुँचे। सो हमारा सिंपल मैसेज सबके लिए यही है कि जितने लोग आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं जुड़ें, हमारे साथ काम करें, और हम इस डिज़ीज़ को ना जड़ से ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उन बच्चों को एक लाइफ दे सकते हैं। तो मेरा बेसिकली सिंपल सा मैसेज यही है कि आप जो है ना जितना हो सकता है उतना ब्लड कलेक्शन में आके ताउन करें, फैसिलिटेट करें, हमें भी, डॉक्टर्स को भी, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है एक अनइलिटरेट पर्सन को समझाना। लेकिन अगर हमें एजुकेटेड बंदे मिल जाते तो उनके लिए अवेयरनेस के लिए हमारे पास जो है ना सिंपल स्मूथ जो है ना वे होता है कि हम उनको कन्वे करते हैं अपना मैसेज और उनको समझाते हैं, और वो हमारे साथ आके जो है ना कंबाइन करके इस तहज़ीम को, इस ट्रेडिशन को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि ब्लड एक इंसानी जिस्म के लिए उतना ही ज़रूरी होता है जैसे दिल की धड़कन। अगर ये खून है तो इंसान ज़िंदा है, वैसे ही जैसे दिल की धड़कन है तो वैसे ही वो चीज़ मतलब जो है ना वो है। अब सबसे पहले थैलेसीमिया बीमारी के अगर बारे में बताएं तो वो बच्चे होते हैं हमारे पास काफ़ी सारे से जो है ना वो अफेक्टेड होते हैं, जिनको खून ज़रूरी चाहिए होता है हफ्ते में 1 बार 2 बार। इस हवाले से इस पूरी चीज़ों को, मिशन को लेकर जब हम चले तो हमारा ये ख्याल था कि इसके ज़रिए नहीं भी तो अगर हम एक बच्चे की जान को बचा सकते हैं तो जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई वाले कॉन्सेप्ट को करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, तो वही है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ PWAS का, और साथ साथ जो बनी मेडिको जो है ना वो हॉस्टल के यहाँ पे ओनर हैं सर साकिब जो है ना, उन्होंने कि वो शाना बशाना खड़े रहे। जो बात हमने कही, फिर एक कॉन्सेप्ट वो अभी भी हमारा अधूरा था, यानी 2 ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने जब इसमें किया, लेकिन ब्लड कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे किया जाए, तो हमने कॉल दी इंडस हॉस्पिटल की टीम को, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी इस मामले पर लब्बैक बोला, और आज हम ये इवेंट कराने में कामयाब हुए हैं। ये शुरुआत है, आखिर नहीं है। इससे बढ़कर इंशाल्लाह आगे मज़ीद और जो है ना वो चीज़ों पर हम कर सकते हैं। एक चीज़ आखिर में यही कहूँगा कि देखें, अगर आप सेहतमंद हैं तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपके लिए नेमत है, लेकिन आप उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे चलकर अगर किसी और इंसान की जान बचाने के लिए चाहते हैं कि काम करें तो आएँ, हमारा साथ दें।
क्यों? क्योंकि ये जो है वो ब्लड डोनेशन और वो सारी चीज़ें, आप इससे एक सुपर हीरो के लेवल तक भी जो है ना वो जा सकते हैं। और बिलाखिर यही कहूँगा कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मैं देखो, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और इंडस हॉस्पिटल जो है वो पहला पाकिस्तान का हॉस्पिटल है जिसने वॉलंटरी ब्लड डोनेशन पे जो है वो काम शुरू किया। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये है कि अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह इंडस हॉस्पिटल जो है वो जगह जगह जाती है, जिसमें इंस्टीट्यूट्स हो गए, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो गई, बड़े बड़े जो इदारे हैं वहाँ पर जो है जाते हैं, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगाते। कैंप जो है क्यों लगाते? कैंप उन गरीब मरीज़ों के लिए लगाते हैं जिनको खून की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये है कि कोई प्रॉपर कोई तरीक़ेकार नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ी सी नाअहली आप समझ लें कि इस पे कोई काम नहीं होता। अगर यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड ब्लड सेंटर्स मौजूद होते तो गरीब जो बेचारे जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं, उनको जो है जब ज़रूरत होती है तो वो जो है बेचारे मारे नहीं फिर रहे होते। तो इंडस हॉस्पिटल जो है वो पहला इदारा है जिसने इस पर जो है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन पे जो है काम शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है हम पूरी तरह कामयाब रहे, क्योंकि इंडस हॉस्पिटल जो है मुख्तलिफ़ शहरों में इनकी जो है रीजनल ब्लड सेंटर है जो कि वो हॉस्पिटल को खून प्रोवाइड करते मुफ्त में। इनका कोई चार्जेस नहीं होते। अगर आप बाहर जाए, बाहर के लेबार्ट्री से, प्राइवेट से अगर आप मालूमात लें तो वहाँ पे 10,000 12,000 की एक बैग जो है वो बिकती है। तो आप मुझे ये बताएं कि गरीब जो मुतवस्सित तबके से जो ताल्लुक़ रखते, उनके जब मरीज़ एडमिट होते वो बेचारे मेडिसिन के जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ब्लड की जो है वो एक बैग कहाँ से अफोर्ड कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इदारा है इसमें जो है भरपूर अभी कामयाब हो रहे और हम मुख्तलिफ़ शहरों में जाते और इसकी अवेयरनेस देते हैं। मैं फ़िज़ा मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर का। और ब्लड डोनेट हमारा पहले से ही एम है कि थैलेसीमिया एक बहुत ही डेंजरस एक किस्म की डिज़ीज़ है, उसको हमने क्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक मतलब चीज़ होती है ना कि इंडिविजुअली अगर आप बात करो ना, इंडिविजुअली इक्वलिटी की ज़रूरत होती है, ह्यूमैनिटी। अगर आप कहीं पे आए ना तो आपको ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए। तो दैट्स वाई आई वांट टू से दैट मतलब आई वांट इक्वलिटी इन इंडिविजुअल दैट हेल्प्स टू डोनेट ब्लड इन थैलेसीमिया पेशेंट्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। और डॉक्टर अब्दुर्रहमान भाई काफ़ी ज़्यादा इसमें उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया है इंडस हॉस्पिटल में। जब उन्होंने ये कोलैबोरेट किया है ये ब्लड डोनेशन, तो ये हमारा आइंदा के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और हमें ये मैसेज है सबको कि आप आइंदा भी ये सारा ब्लड डोनेट करें और थैलेसीमिया के पेशेंट को दें ब्लड और ज़िंदगी महफूज करें। ये बहुत अच्छा एक तो इक़दाम है ये इंडस हॉस्पिटल वालों का। और ये थैलेसीमी जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। मैं तो सबसे कहूँगा कि आके डोनेट करें, क्योंकि हमारे ब्लड से उनकी जानें बचनी है और ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। मैं तो सबसे ये गुजारिश करूँगा और ये मैं ख़ुद अपने दोस्तों को लेकर आऊँ यहाँ पे कि वो ब्लड डोनेट करें और उनकी जानें बच सकें।